जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए, पिछले सप्ताह हमने उपसर्ग के बारे में जाना था और इस सप्ताह उसी का एक सगा समझिए, क्योंकि सगे सिर्फ जीवन में ही नहीं होते, व्याकरण की दुनिया में भी होते हैं। यह प्रत्यय सचमुच उपसर्ग का सगा है। कैसे, यह आगे बताऊंगा आपको मैं, और आप सचमुच बोलेंगे कि हाँ सर, आपने सही कहा, यह तो इसका सगा ही है। बच्चों, प्रत्यय जो कक्षा नवम में, हालांकि आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इससे पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि उस समय मुझे इस तरह का वीडियो बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने इसे फिर से चुना, दोबारा चुना, यह जानकर चुना कि इस नए तरीके से जब वो पुराना वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, वो पुरानी बात आपके सामने लाई जाए जो हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले, तो एक नया ही आनंद आपको मिलेगा। एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होगा आपको यह देखकर कि हाँ, इस तरीके से भी यह बात पढ़ाई जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये पर्दा खुल रहा है और मैं हमेशा अपने हर दृश्यांश में पर्दे को रखता हूं, आप जानते हैं। जहां, जैसा कि मैंने कहा, एक बार फिर हम इन दो मनुष्यों, महानुभावों और महान हस्तियों के बीच में खड़ा हूं। एक तरफ यानी चित्र में मेरे दाहिनी ओर पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी के प्रथम वैयाकरण हैं, और दूसरी तरफ उनके बाद की पीढ़ी में पंडित किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने लिखा है ये हिंदी व्याकरण, और इन्होंने लिखा पंडित कामता प्रसाद गुरु, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु ने लिखा हिंदी व्याकरण, और पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने लिखा हिंदी शब्दानुशासन। ये दोनों ही पुस्तकें बहुत महान है। जब तक इन दोनों का अध्ययन कोई नहीं करता, हिंदी उसे नहीं आती। हिंदी पढ़ने वालों के लिए पहली शर्त है कि इन दोनों के व्याकरण ग्रंथ अच्छी तरह से समझ ले, चाट ले, दिमाग में बैठा ले। जब तक ऐसा नहीं करेगा, तब तक उसे हिंदी नहीं आएगी, ये एकदम यकीन जानिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रत्यय, इस पाठ में मैंने कहा था आपसे, पिछले पाठ में भी मैंने कहा था कि मैं अगली बार प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। प्रति जोर अय, यहाँ उपसर्ग में आपने देखा, उपसर्ग में भी उप जो है वो उपसर्ग शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। उसी तरह प्रति जोर अय जो है, अय मतलब यह होता है। प्रति जो है, प्रति का मतलब, प्रति, इसके कई सारे मतलब होते हैं। शब्दखंड है, उपसर्ग है यह लगा हुआ, इसके कई सारे अर्थ हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, एक एक, हर एक को। प्रति का मतलब होता है उल्टा भी, जैसे प्रश्न, प्रश्न, प्रति प्रश्न, यानी प्रश्न के जवाब में जब प्रश्न किया जाए, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही कर दिया जाए। जैसे आपका क्या नाम है, तो आप क्यों पूछ रहे हैं, यह प्रति प्रश्न है, प्रश्न के बदले प्रश्न। उसी तरह से प्रति का मतलब उल्टा है, जैसा कि मैंने कहा। अभिवादन प्रति अभिवादन, वंदन प्रति प्रतिवंदन, है ना। प्रति जोर ऐसे प्रत्यय शब्द बना हुआ है। यह भी एक शब्द खंड होता है जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। एक तरह से देखा जाए तो यह उपसर्ग का निकट संबंधी नजर आता है। अंतर इतना सा है कि यह जहां अंत में जुड़ता है, वहीं उपसर्ग शुरू में। मूल शब्द के अर्थ दोनों ही बदल देते हैं। अब यहाँ बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि इसे और अच्छी तरह से परिष्कृत किया जाए, इसे और अच्छी तरह मांझ कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा है मैंने, देखिए, प्रति ऐसे, प्रति जोर ऐसे प्रत्यय शब्द बना है। यानी यह जो है, इसमें दो रूप हैं, एक अय जो मूल शब्द है, और
प्रत्यय है, अय है और प्रति है। अय जो है ये मूल शब्द है और प्रति जो है यह हो गया उपसर्ग। प्रति जोड़ अय प्रत्यय शब्द बन गया। यह भी एक शब्द खंड होता है, जाहिर है। शब्द खंड जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं उपसर्ग पढ़ाते समय, शब्द का जो टुकड़ा होता है, शब्द का टुकड़ा क्या, कैसे, जैसे राम है कहा था मैंने, जैसे राम है, अब इस राम का जो रा है, र में आ की मात्रा रा और उधर म, इसको हम तोड़ेंगे, दो भाग हो गए ना। अब रा ही वह शब्द खंड है। शब्द खंड मतलब शब्द का टुकड़ा। शब्द करता क्या है, शब्द आपको एक अर्थ बताता है, ठीक है, और शब्द खंड क्या करता है, शब्द खंड आपको अर्थ नहीं बताता। भाई जो अधूरा है, खुद टूटा हुआ है, वो आपको अर्थ कैसे बताएगा। जिसे खुद सहारे की जरूरत हो, जिसे खुद आवश्यकता हो आधारशिला की, वो किसी और को क्या आधारशिला देगा, किसी और को क्या ठहराएगा, किसी और को क्या ठहराव प्रदान करेगा, नहीं ना। तो ये जो टूटे हुए शब्द होते हैं, बिखरे हुए जो उनके वर्ण होते हैं, ये कहीं ना कहीं आकर मूल शब्द से जुड़ने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो अब मूल शब्द से यदि जुड़ जाते हैं तो वह हो जाता है। अब मूल शब्द में कहा भाई दो जगह होते हैं जुड़ने के, जुड़ने के लिए दो जगहें होती हैं, जुड़ने के लिए दो स्थान होते हैं। मूल शब्द में कहा जुड़ेंगे, दो जगहें होती हैं। जैसा कि मैंने कहा मूल शब्द में जुड़ने के लिए दो जगहें होती हैं। पहली जगह शब्द के शुरू में, दूसरी जगह शब्द के अंत में। अब कौन सा कहाँ जुड़ेगा यह तो व्याकरण जाने, या व्याकरण का जो नियम है उसके आधार पर यह तय होगा, समझ रहे हैं। तो जो शब्द खंड मूल शब्द के शुरू में जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब होता है सर्ग यानी अध्याय, ज्ञान। और उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब हो जाता है छोटा, उप का मतलब होता है नायब, उप का मतलब हो जाता है की ओर। तो यहाँ ना नायब होगा ना छोटा होगा, यहाँ हो जाएगा की ओर। ऐसा कैसे, तो ऐसा जब भी हम शब्द लिखते हैं उसमें जो उपसर्ग हम लगाते हैं मूल शब्द में, तो जिस परिस्थिति में उसका अर्थ निकलेगा उसके हिसाब से, उसके अनुसार, उसके अनुकूल, उसके आधार पर वह जो उपसर्ग है अपना अर्थ बदल सकता है। यही तो खासियत है व्याकरण की, यही गुणवत्ता है व्याकरण की। तो हाँ, तो यहां जो प्रति है यह उपसर्ग की तरह है, और अय यानी यह है मूल रूप। प्रति अय हो गया प्रत्यय, शब्द खंड है। जैसा कि मैंने कहा प्रति का क्या मतलब होगा, ऐसे तो कुछ नहीं होता, अलग से प्रति का कुछ अर्थ नहीं होगा। यही अंतर है शब्द में और शब्द खंड में। शब्द खंड अधूरा होता है, राम कहने से एक अर्थ प्रकट होता है, लेकिन रा कहने से क्या प्रकट होगा, कुछ नहीं। मौ कहने से क्या प्रकट होगा, कुछ नहीं। प्रत्यय कहने से प्रकट होता है, लेकिन प्रति कहने से क्या प्रकट होगा, कुछ नहीं। अय कहने से हो जाएगा क्योंकि उसका एक अर्थ है, वह मूल रूप है ना, प्रखर है ना। खर का मतलब होता है छोटा, और प्र का मतलब, उसमें प्र लगा दीजिए तो छोटा नहीं रहा, फिर बहुत विशाल हो जाएगा। प्रखर बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर। तो कहने का जो मतलब है कि ये प्रत्यय, अब आपको समझ में, आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही कहा था, शुरुआत में ही मैंने कह रखा है कि यह प्रत्यय जो है यह उपसर्ग का सगा है, कहा था ना, संबंधी है। कैसे, उपसर्ग भी शब्द खंड है, यह भी शब्द खंड है। उपसर्ग भी अर्थ का जो है सो शब्द का अर्थ बदल देता है, एक नया अर्थ ले आता है, और यह भी एक नया अर्थ ले आता है। हाँ, अंतर इतना है दोनों में, दो सगों में जो जुड़वे होते हैं उनमें भी अंतर होता है ना, जुड़वे भाइयों में क्या अंतर होता है।
भाई सब कुछ एक समान है, लेकिन कुछ खास बातें होती हैं जो एक को पसंद होती हैं और दूसरे को नहीं। वही है, यहाँ दोनों में अंतर है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। यही अंतर है, बाकी सारी जो क्रियाएं हैं, सारी जो बातें हैं, सारे जो लक्षण हैं, सो एक जैसे। दोनों ही शब्दखंड हैं, दोनों ही शब्द के आदि या अंत में जुड़ते हैं और दोनों ही मूल शब्दों के अर्थ बदल देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह उपसर्ग का निकट संबंधी नजर आता है। अंतर इतना सा है कि यह जहां अंत में जुड़ता है वहीं उपसर्ग शुरू में मूल शब्द के अर्थ दोनों ही बदल देते हैं।